बुरे काम कर रहा है, गाली देना उसको अच्छा लग रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा। आज तक किसी को गाली देते हुए नींद नहीं आई। कोई एक व्यक्ति बतावे जो कभी गुस्से में अपने दुश्मन को गाली दे रहा हो, हाँ मर जा, जमाई लेते हुए किसी ने कहा हो तो बोलो। कोई भी व्यक्ति हाथ उठा सकता है जिसने कभी किसी को गाली जमाई लेते हुए दी हो। अब दूसरा बोलता हो, कितने लोग हैं जो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते जमाई ले लेते हैं। सवई आ जाएगा, चिंता मत कर। नमोकार मंत्र में तो हमने जमाई लेते देखा है, लेकिन गाली बकते समय किसी को जमाई लेते नहीं देखा। अब बोलो, बिल्कुल जागरूक होकर देते। धर्म व्यक्ति प्रमाद पूर्वक करता है और पाप सावधानी पूर्वक करता है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, इतना एकाग्र होकर करता है। आज तक किसी ने पाप सोते हुए नहीं किया, प्रमाद में नहीं किया, जमाई लेते हुए नहीं किया। पूरा जागरूक होकर करता है, पूरा सावधानी होकर करता है। डाकू को देखो, 1 मिनट को उसको कहीं प्रमाद नहीं आता, पूरी सावधानी पूर्वक चलता है, पूरी सावधानी पूर्वक डाका डालता है। साधु को साधुता पालन करने में प्रमाद आ सकता है, आ ही जाता है, लेकिन डाकू को डाका डालने में कभी प्रमाद। साधु फिर भी साधुता में जमाई ले सकता है, लेकिन डाकू कभी डाका डालते हुए, पूछ लेना किसी डाकू से कि जब तुम डाका डालने गए तो वहां तुम्हें झपकी आई थी क्या, जमाई आई थी? आई नहीं से। ये संसार का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। पाप में जागता है, पुण्य में सोता है। पाप कार्य करने के लिए तो नींद आ रही होगी तो वो भी गायब, और धर्म कार्य में नींद नहीं आ रही होगी तो भी आ जाएगी। ये है विनाशकालीन विपरीत। नींद नहीं आ रही होगी और यदि धर्म कार्य करने को बैठा दिया जाए तो नींद आ जाती है। सबसे बढ़िया नींद की गोली है। किसी को नींद की गोली नहीं आए उसको 5 माला दे दो फेरने के लिए, उतने में नहीं आए तो कहना 11 कर दो, अंत में 11वीं माला में नींद आई। और किसी को कोई और कार्य पाप करने को दे दो, 7 दिन का जगा हुआ भी होगा और पाप करने का मौका मिलेगा तो नींद पता नहीं कहां गायब हो जाएगी। भोजन करते हुए आज तक किसी ने जमाई नहीं ली, लेकिन पूजन करते हुए जमाई आती है, प्रमाद आता है। और ज्यादा बड़ा मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा संसार अभी बहुत लंबा है, तुम्हें अभी संसार में बहुत भटकना है, क्योंकि तुम पाप में जागरूक हो और पुण्य में प्रमादी हो। पाप करने में नींद भाग रही है और धर्म करने में नींद आ रही है। बस यही थर्मामीटर काफी है। अभी तुम्हारा बहुत लंबा चौड़ा संसार है, तुम आसन्न भव्य नहीं हो, प्रत्यासन्न निष्ठ नहीं हो। पाप से कभी कोई ऊब नहीं रहा है, धर्म से ऊबे बिना रह नहीं रहा है। आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि महाराज मेरा व्यापार बहुत ज्यादा चलता है, कुछ कम चलना चाहिए। हर व्यक्ति ये तो कहते पाया कि महाराज कितना धर्म करूं, कितना दान दूं,
कितना दान दो। ये मैंने बहुत कहते हुए सुना। फॉर एग्जाम्पल अभी अपने सागर में देख लो यार, किसी से कहो बोलो महाराज जी अभी तो पहले ही का देना है, सही बोला ना? हाँ वो महाराज आप तो बोलते जाओ सब सही है। कोई हम सुनते रहते, मैं तो किसी से बोलते ही नहीं। मैं तो दान का प्रवचन देता हूँ, दान की बात कभी किसी से कहते नहीं, क्योंकि मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। नहीं कह के इतना आ जाता है कि करें क्या। कई बार लोग कहते महाराज जी वो फलाना व्यक्ति दान दे, थोड़ा आपको इशारा करना पड़ेगा। मैंने कि मैं इशारा क्यों करूं? मेरे पास कमी हो, खर्चा रुपया है और आमदनी अनगिनत है। तुम तो हर चतुर्मास का उठा के देख लो, पूछ लेना पिछले चतुर्मासों में खर्चा भी जम के होता है, चिंता मत करना, सबसे ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन आमदनी भी बेटा सबसे ज्यादा होती है, ऐसे ही नहीं कर लेते। करोड़ों करोड़ रुपए का चतुर्मास करा लेते हैं ये बनिया। अरे राम 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 राम। साधु का चतुर्मास कराने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं बनिया, समझ। और बनिया जहां खर्च कर रहा है समझ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।